चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट थर्ड, टाइप थर्ड है ना। इसके पहले हमने वीडियो लेक्चर में टाइप 2 डिस्कशन करा हुआ है, टाइप 1 डिस्कशन किया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या करेगी, यहाँ पर हेल्प करेगी। ठीक है ना। तो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी टाइप थर्ड की, कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है ना। थर्ड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स वेयर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है ना। ये टाइप थर्ड की ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करने में क्या होगी, हेल्प करेगी आपको। ठीक है ना। तो इनका प्रूफ देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, क्या प्रूफ करना है आपको, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक ना, वेयर एक्स बिलोंग टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। एक बार ध्यान से देखोगे, पहला प्रूफ आप देख लोगे तो सेकंड और थर्ड प्रूफ आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। क्लियर है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम अज्यूम करते हैं, लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वाई के। ये हमने क्या कर लिया, जो आपको पास क्या लिखा हुआ था, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है ना। तो हमने इसको किसके इक्वल अज्यूम कर लिया, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वाई के हमने क्या कर लिया, इसको अज्यूम कर लिया। ठीक है ना। अब क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जैसे हमने बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया तो x इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, ये माइनस कॉस वाई के। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब आपने 11th में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने 11th में, कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को इस गिवन इक्वेशन से कंपेयर करूं तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थीटा की प्लेस पे वाई लिखा हुआ है, तो माइनस कॉस वाई ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, नाउ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। क्लियर है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई। ठीक ना, ये कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई। क्लियर है। अब आपने अज्यूम क्या किया था, वाई की वैल्यू, ना वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये आपने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, वाई की वैल्यूज आपने अज्यूम की हुई थी। ठीक ना, लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो वाई की प्लेस पे हम यहाँ पर क्या पुटअप कर देंगे, वाई की प्लेस पे हम क्या पुटअप कर देंगे, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हम पुटअप कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, नाउ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 1 ले लिया। अब आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स।
तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस पाई इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो हमने बोथ साइड यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो हमें जो प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना था, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये टाइप थर्ड का पहला पार्ट, ये हमारा प्रूफ आ गया। तो हमने बेसिकली क्या किया, अज्यूम करा। क्या अज्यूम करा यहाँ पर, देखो एक बार हम वापस से बता देते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हमने अज्यूम करा वाई के इक्वल, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस वाई पुट अप कर लिया। अब फिर हमने जो 11th में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। इन प्रॉपर्टी का अप्लाई करके हमने पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली, ठीक है ना। टाइप थर्ड की फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने क्या कर ली, यहाँ पर प्रूफ कर ली। समझ में आया अच्छे से। सेम मेथड का अप्लाई करके आपको क्या करना है, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है। तो चलो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास कि प्रूफ दैट tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। वेयर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपकी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी। अब इसको प्रूफ कैसे करना है ना। प्रूफ कैसे करना है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा फंडा है प्रूफ करने का। सेम वही प्रोसीजर आपके पास, लेट tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन था प्रॉपर्टी में, 10 की जगह आप सेक लिख लो, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन था, हमने कोई और प्रॉपर्टी लिख दी थी यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। चलिए, तो प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का, सेम बेसिक सा प्रोसीजर है। इसको हमने अज्यूम वाई कर ली, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्या हो जाएगा ये, नाउ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स सेक वाई माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सेक वाई के, ठीक है, क्लियर, सेक वाई के। तो नाउ बोथ साइड हम क्या कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो नाउ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस सेक वाई। अब आपने 11th में बेसिक प्रॉपर्टी वापस से पढ़ोगी नाउ कि यार सेक पाई माइनस थीटा ये आपके किसके इक्वल होता है, माइनस सेक थीटा के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर क्या किया, यूज़ किया। तो ये किसके इक्वल हो गया, नाउ एक्स इक्वल टू माइनस सेक वाई, माइनस सेक वाई। अब माइनस सेक वाई की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, नाउ सेक पाई माइनस वाई। क्लियर है, इतनी बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर आई समझ में। तो देखो अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई के इक्वल आ गया। तो नाउ माइनस ऑफ वाई इक्वल टू किसके आ जाएगा, सेक इनवर्स
एक्स माइनस पाई। क्लियर हो रहा है? हमने क्या कर दिया यहाँ पर, पाई को उधर ट्रांसफर, लेफ्ट साइड में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो माइनस ऑफ वाई इक्वल टू किसके आ गया, माइनस सेक इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई के इक्वल आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बोथ साइड माइनस का आप मल्टीप्लाई कर दो, तो y इक्वल टू किसके आ गया, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यूज क्या थी आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू थी सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल था। ठीक ना, तो y की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो हमें जो प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना था, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये हमें सेकेंड प्रॉपर्टी क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्लियर, क्लियर हो रहा है ना? जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करा वैसे की वैसे हमने क्या कर दी, यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ कर दी, थर्ड। ओके, नाउ अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि प्रूफ क्या करना था आपको, कि यार कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है ना, ये आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। तो सेम प्रोसीजर है बेसिक सा। क्या प्रोसीजर है, हमने अज्यूम करा लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये कॉट y इक्वल टू माइनस एक्स, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो नाउ x इक्वल टू माइनस कॉट y। अब वही बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो आपने 11th में पढ़ी थी, कि कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ x इक्वल टू कॉट ऑफ पाई माइनस वाई के इक्वल हो गया। ठीक है ना, हमने इस बेसिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो ये आपका कितना हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई। ठीक है ना, चलिए तो बोथ साइड हमने माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, वाई माइनस पाई। ठीक है ना, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना हो गया, वाई माइनस पाई के इक्वल हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वाई की वैल्यूज अज्यूम जो करी थी आप वहाँ पर ये पुटअप कर दो। ठीक है, तो वाई की वैल्यूज आपने क्या अज्यूम करी थी, देखो वाई की वैल्यूज यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन था आपका y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या पुट कर दी, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो नाउ ये कितना हो गया, माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस पाई। आपको प्रूफ क्या करना था, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये आप क्या कर दो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसको शिफ्ट कर दो, तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है, ये आपकी बेसिक सी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ पर प्रूफ हो गई। तो हमने एक बेसिक सा अप्रोच जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में लगाया था टाइप थर्ड के सॉल्व करने के लिए, वही का वही हमने अप्रोच किस में लगा दिया, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टीज में यूज़ करके इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमने सॉल्व कर लिया। इसका जो प्रूफ है बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है,
तो इसका जो प्रूफ है टाइप थर्ड का, जो तीनों प्रूफ है आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि कैसे हम प्रूफ करते हैं। क्लियर है। चलिए, और एक चीज़ आपको क्या रखनी है यहाँ से ध्यान में कि देखिए आपके पास जो तीनों प्रॉपर्टी थी, क्या थी तीनों प्रॉपर्टी आपके पास, ये। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ से, ठीक है, तो सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस सॉरी सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के। और यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से इधर शिफ्ट करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई के। या तो आपको ऐसा प्रूफ आ जाएगा प्रूफ करने के लिए, या फिर आप इसको आप क्या लिख सकते हो रिमेंबर के लिए, या आप याद कर लो। ठीक ना, या तो आपसे ऐसा प्रूफ पूछ लिया, कैसा, क्या कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये इधर शिफ्ट हो गया प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई के। ये पहला प्रूफ। ऐसा ही पूछ सकता है आपको एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है ना, या फिर आपसे क्या पूछ लेगा, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू किसके, पाई के। या फिर आपसे थर्ड नंबर क्या पूछ लेगा आपसे कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ये किसके बराबर हो गया, पाई के। या तो आपको एग्ज़ाम में कैसा पूछ लेगा, इस टाइप से पूछ लेगा, या तो एग्ज़ाम्स में आपसे कैसे पूछ लेंगे, टाइप थर्ड को ऐसे पूछ लेंगे। तो आपको दोनों अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ पर याद होनी चाहिए। इनका प्रूफ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपसे ये प्रूफ पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। चलिए।